नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। 31 मार्च 2026 नक्सल मुक्त भारत की डेडलाइन थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही संसद में अमित शाह ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब भारत नक्सल मुक्त हो गया है। डेडलाइन से पहले ही भारत ने नक्सलवाद से निजात पा ली है। वामपंथी विचारधारा से नक्सलवाद फैला था। नक्सलवाद से मुक्त भारत की रचना मोदी राज में हुई है। मोदी राज की सबसे बड़ी कामयाबी नक्सलवाद का खात्मा है। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। बस्तर के अंदर हर गांव में एक स्कूल बनाने की मुहिम चली। बस्तर के अंदर हर गांव में राशन की दुकान खोलने की मुहिम चली। हर तहसील पंचायत में पीएचसी सीएचसी बने, इनके आधार कार्ड बने, राशन कार्ड बने, 5 किलो अनाज मिल रहा है, गैस के चूल्हे वितरित होते जा रहे हैं। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, नक्सलवाद की जो लोग यहां पर वकीलात कर रहे थे उनको, कि ये 70 से अब तक क्यों नहीं मिला। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। ये जो वकील बन रहे हैं एक हथियारी मूवमेंट के, कहते हैं हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? किसी को भी अन्याय होता है, इसका उपाय हमारे संविधान के अंदर निहित है। अदालतें बनी हैं, विधानसभाएं बनी हैं, जिला पंचायतें बनी हैं, तहसील पंचायतें बनी हैं। ये पूरी व्यवस्था को नकार कर हाथ में हथियार उठा लोगे? ऐसा कैसे चलेगा? और जस्टिफाई जो करे उनको मैं कहना चाहता हूं, वो समय चला गया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो हथियार उठाएगा उसको हिसाब चुकाएगा। मैं 50 बार कह चुका हूं, सार्वजनिक मंचों पर बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी। हथियार डाल दो। 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ते लड़ते शहीद हो गए। उनकी विधवाओं के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है, इनके अनाथ बच्चों के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है। आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को मैं स्वीकार नहीं करता। मान्यवर, ये मानवतावादी नहीं है, नक्सलियों के समर्थक है। अगर मानवतावादी होते तो वो किसान का पैर उड़ गया, इसकी भी चिंता होगी। मैं 50 बार कह चुका हूं, सार्वजनिक मंचों पर बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। ये हमारी सरकार का पॉलिसी। हथियार डाल दो। मारे गए नक्सली 3 साल के अंदर, 26 के अब तक, मार्च तक 706 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। गिरफ्तार कितने हुए मान्यवर? 2218 गिरफ्तार हुए। उनको पकड़कर हमने जेलों में डाला है, अदालतों की शरण में ले गए और आत्मसमर्पण कितना किया?
4,839 लोगों ने आत्मसमर्पण किया और आप हमें संवाद की बात कर रहे हो। 4,839 सरेंडर हुए हैं, 2,218 जेल में गए हैं और सिर्फ 706 जो सरेंडर होने नहीं देते थे, इनको बैन में रखा था, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। और मैं कहता हूं शासन का यही अप्रोच होना चाहिए, जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का रूल होता है, यही शासन का नियम होता है। किस थियोरी का यहां से समर्थन हो रहा था मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार। किसी को भी अन्याय हो तो हथियार हाथ में उठा लेना, ये लोकतांत्रिक तरीका है क्या? हमारे संविधान के सारे बताए हुए रास्ते सारे कुंद हो गए, बंद हो गए? संविधान ने हर चीज की व्यवस्था की। तो आप गृह मंत्री को सुन रहे थे, किस तरह से डेडलाइन से पहले ही नक्सल मुक्त भारत हुआ है। ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से आज हम देखें तो गृह मंत्री का भाषण साफ तौर पर कहा कि डेडलाइन के पहले हमने टारगेट अचीव किया, नक्सल मुक्त हम हुए हैं। इस पूरे ऑपरेशन को देखें तो गृह मंत्री की इसमें भूमिका, ऑपरेशंस में हालांकि हम देखें कितने नक्सली ऐसे हैं जो मारे गए, कितने सुरक्षा बल के ऐसे हमारे जवान थे जो शहीद हुए, और जो टारगेट अचीव किया है उसके पीछे सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे रही है अनूप, उस पर जरा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, देखिए, ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर ये इसे देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उसके बाद चाहे धारा 370 खत्म करने का मामला हो, 35A हटाने का मामला हो, राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, और उससे बड़ी उपलब्धि मैं कहूं तो ये है कि भारत नक्सल मुक्त हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप 90s के दशक में चले जाए, 2000 के दशक में चले जाए, तो एक रेड कॉरिडोर की बात होती थी। किस तरीके से पश्चिम बंगाल से लेकर के आंध्रा और तेलंगाना तक एक रेड कॉरिडोर बना हुआ था, जहां पर आए दिन हम देखते थे कि किस तरीके से नक्सली जो है आम लोगों को निशाना बनाते थे, किस तरीके से हमारे सैन्य बलों को निशाना बनाते थे। और आज अगर पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता रहते हुए अगर भारत नक्सल मुक्त हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये वे राज्य थे जहां पर नक्सलवाद की समस्या अपनी बहुत ही जड़ें जमा चुकी थी, और वहां पर अगर गृह मंत्री अमित शाह ने ये उपलब्धि कायम की है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से आज हमने देखा कि लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह एक एक बात का जवाब उन्होंने दिया, तर्कों के साथ दिया, सारे डेटा देश के सामने लोकसभा के माध्यम से उन्होंने रखा कि किस तरीके से पिछले दिनों हमारे जो सैन्य अर्धसैनिक बल है वो किस तरीके से नक्सलियों को घुटने टेकने पे मजबूर किया। देखिए, दो तरीके से अनूप, जरा ये जानकारी भी साझा दर्शकों के साथ कीजिए कि अब तक कितने ऐसे नक्सली हैं जो मारे गए, सुरक्षा बल के जवान ऐसे कितने रहे जो शहीद हुए हैं, इस पर भी थोड़ा बताइए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, अगर इतिहास देखें तो कितने अर्धसैनिक बलों के जवान जो है वो शहीद हुए हैं। और आपको बता दूं कि लगातार नक्सलियों के निशाने पर जो हमारे अर्धसैनिक बल थे वो निशाने पे रहते थे, चाहे वो बस्तर का एरिया हो, दंतेवाड़ा हो, झारखंड का एरिया हो। देखिए, आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री होते थे बाबूलाल मरांडी, उनके बेटे का देहांत हो गया था, बेटे को मार दिया था नक्सलियों ने। इस तरीके से आपको बता दूं कि जो लोकसभा के आसन में जगदम्बिका पाल, उनके दामाद को मार दिया था। तो एक से एक बड़े लोगों को अनूप, जरा ये तो बताइए, सरकार ने 2 लेवल पर इस पूरे ऑपरेशन पर काम किया। एक तरफ लाल आतंकी जहां कमर तोड़ी है, तो वहीं हमने देखा बहुत ज्यादा संख्या में जो नक्सली थे उन्होंने सरेंडर किया।
सरकार की तमाम ऐसी नीतियां चलाई गई, दोनों तरफ से हमने देखा, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, वहां के डिप्टी सीएम लगातार मैं नक्सलाइट एरिया में उनका जाना, वहां नक्सलियों से बात करना और फिर बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण करना। इसके पीछे सरकार ने क्या पैकेज लेकर आई, क्या योजनाएं लॉन्च की जिससे आत्मसमर्पण की संख्या ज्यादा बढ़ी है, सरेंडर किया है, उस पर जरा अनूप बताइए। देखिए ये इस सरकार ने दो स्तर पर काम किए। एक स्तर ये था कि जो नक्सली थे, जो मुख्य धारा में लौटना चाहते थे, किस तरीके से वो चाहते थे कि बंदूक वो छोड़े, आत्मसमर्पण करें और फिर मुख्य धारा में शामिल हो, उनको सरकार ने मुख्य धारा में शामिल कराया। उसके पुनर्वसन का पूरी योजना बनाई, यहाँ तक कि जो भटक गए थे लोग उनको मुख्य धारा में लाया गया। दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम लेफ्ट विंग के लोग थे, जिन्होंने अपनी विचारधारा भी नहीं छोड़ी और बंदूकें भी नहीं छोड़ी, उसको बंदूक से जवाब दिया गया। क्योंकि देखिए, आज लोकसभा में चर्चा के दौरान कई सांसदों ने जो चर्चा में भाग ली, उनका कहीं ना कहीं सिंपैथी था कि आम लोगों को मारने की कोशिश की गई, आदिवासियों को मारने की कोशिश की गई, नक्सल के नाम पर किस तरीके से वहां के लोकल लोगों को मारने की कोशिश की। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किस तरीके से जो नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए जिन्होंने बंदूक का सहारा लिया, तो बंदूक का जवाब बंदूक से ही दिया गया, कहीं उन्हें बख्शा नहीं किया। यही वजह है निश्चित तौर पर। तो ये बड़ी सफलता एक तरफ हम देख रहे हैं, जहां नक्सलियों से किस तरह से परेशान वहां के आम लोग रहते थे, भारत की सब बड़ी समस्याओं में थी नक्सलवाद, आज उसका खात्मा हुआ है। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए।